महाकुंभ का पर्व शुरू होने जा रहा है। बहुत हर्षोल्लास की बात है, बहुत आनंद की बात है, जिसका हम 12 साल से इंतजार कर रहे थे। हमारे ऋषि संत एक हाथ खड़े हुए टिक टिक निगाहों से इंतजार करते हैं। संतों में बहुत महत्व है इस पर्व का। बहुत, जैसे हम दिवाली की योजना करते हैं ना, हम अपने बच्चों की शादी की प्लानिंग करते हैं ना, वही करते हैं मेरे संत। मेरे गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं। भारतवर्ष के गुरु हैं ये संत। कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ छुपे हुए रहते हैं। वो छुपते नहीं, वो साधना में दीन रहते हैं। इसी पल का इंतजार करते हैं 12 वर्षों से। टिक 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 निगाहों से इंतजार करते हैं कि कुंभ का समय आने वाला है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयाग में लगने वाला है। डुबकी लगानी है, डुबकी लगानी है। ओ मैया की गोद में, मैया की गोद में कुछ समय बिताना है, डुबकी लगानी है। इस जल का बड़ा महत्व है, इस जल का बड़ा महत्व है। हम तो कहते हैं, यदि कोई महाकुंभ की यात्रा ना कर पाए तो घबराना मत। आपको पूरा पूरा पुण्य मिलेगा। बस एक काम कर लेना, बस एक काम कर लेना। जिस भी जिले में हो आप, वहां के कुछ दूरी पे तो मैया बहती है ना, नदियां बहती है। जैसे हम छत्तीसगढ़ में जानते हैं, शिवनाथ नदी बहती है, बिलासपुर के पास महानदी बहती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नहती बहती है, कर्नाटक में कावेरी नदी बहती है, हर जिले के पास इंद्रावती बहती है। आंध्र प्रदेश में हर जिले के पास कुछ ना कुछ नदियां बहती है। यही मेरे भारत देश पे मैया की, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। महाकुंभ के समय कुंभ में स्थान ना मिले, गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन करने ना मिले, मत घबराना, मत घबराना, बिल्कुल भी नहीं। सारे फल मिलेंगे आपको। आपके पास, आप जहाँ रहते हैं ना, वहां पे जो नैया बह रही है, बस 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 वहीं चले जाना, वहीं चले जाना। सुबह सुबह जाना, 5-6 बजे जाओगे। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय बहुत फलदायक होता है, बहुत फलदायक होता है। डुबकी लगाना है। अपने पूर्वजों को जरूर याद करना, अपने पूर्वजों को जरूर याद करना। दादा दादी नाना नानी यदि स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके हाथ में लेके तर्पण जरूर करना। बहुत फल मिलता है। जितने कार्य रुके हैं सब कार्य संपन्न होंगे। जो भी पूर्वज हैं आपके, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनको महाकुंभ के समय जरूर याद करना। वो कुछ नहीं मांगते आपसे, एक लोटा पानी ही मांगते हैं। उस समय नदियों का जल जो होता है अमृत तुल्य होता है, अमृत तुल्य होता है। और उनको समर्पण करने से आपके जीवन में जितने भी कार्य रुके हुए हैं ना, बाल बच्चों की शादी, बाल बच्चों की पढ़ाई का काम रह गया है, कोई घर बनाने का काम रह गया है, 10 प्रकार के काम लगे। हम सब सामाजिक प्राणी हैं भैया, हम सब सामाजिक प्राणी हैं। संत बनने के लिए बहुत कठिन तपस्या होती है। वो मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की विशेष कृपा होती है उन पे। वो मार्ग जो होता है ना, जो संत देख रहे हैं आज टीवी के माध्यम से, जो प्रयागराज में संत आ रहे हैं ना, वो बनने की बहुत कठिन प्रक्रिया है भैया। उन संत ने अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने काका मामा सबको त्याग कर दिया। उनको कुछ नहीं मालूम है कौन है। उनसे पूछोगे ना आप कौन हो, तो कहेंगे मैं तो हरि का दास हूँ, मैं तो शिव का दास हूँ भैया। मुझे शिव ने, मेरे हरे कृष्ण राम ने चुन लिया है, मुझे सेलेक्ट किया है भैया। 140 करोड़ पॉपुलेशन में मुझे सेलेक्ट किया है भैया। ना उनके कोई माई बाप हैं, ना कोई है, उनके तो सब कुछ हरि है, सब कुछ हरि है। हर पल हर क्षण उनका हरि में बीतता है भैया।
तो कहते हैं ना, हमें संसार की जवाबदारी दी गई है, संसार की जवाबदारी निभाना भी संत समान ही है। कभी मन में खट्टापन मत लाना, हम सबका जीवन भी संत समान है। हम सब भी तो साधना ही कर रहे हैं ना, अपने घर परिवार की जरूरत की सामारी सामान के लिए कितनी मेहनत करते हैं, सुबह से उठ जाते हैं, रात तक कोल्हू की बेर की तरह लगे हुए हैं हम सब। माताएं बहनें कितना ध्यान रखती हैं बच्चों का। आप बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, समझ लीजिए माँ जगत जननी हम सब पे बहुत खुश रहती हैं, क्योंकि जननी है, प्रकृति है, वो तो चाहती ही है संसार में नए बच्चों का जन्म हो। और माताएं बहनें जो बच्चों को जन्म देती है ना, माँ जगत जननी की उन पे बहुत कृपा होती है। तो आप लोग जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं उसमें लगातार करते रहिए। और हरे कृष्ण गोविंद राम के जो भी आपको नाम जमता है ना, उनको रटते रहिए, रटते रहिए, रटते रहिए। कभी पता नहीं चलेगा, आपकी जो नदी है, जिस नदी के पास जाते हैं वहीं से गंगा मैया आपको आशीर्वाद देती रहेंगी हर पल हर कर। क्योंकि जितनी नदियां हैं ना, ये सब सहायक नदियां हैं, इसे कहते हैं सब सिस्टर रिवर कहते हैं, सब के सब बहनें हैं। जितनी नदियां हैं सब बहनें हैं, क्योंकि मालूम है संसार जब बढ़ेगा, चारों तरफ जनसंख्या फैलेगी, तो मैया ने अपनी शाखाएं निकाल दी है। हर शाखा गंगा यमुना सरस्वती की शाखा ही बह रही है। जो आपके घर आजू बाजू नदियां बहती है ना जिले में, सब सखियां हैं। उनके डुबकी लगाने से वही फल मिलता है जीवन में, वही फल मिलता है जो गंगा यमुना सरस्वती के आंगन पे मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह जैसे ही महाकुंभ का समय आए, 13 जनवरी 14 जनवरी से नदी की यात्रा करना शुरू कर दीजिए। डुबकी लगाइए, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, माँ गंगा को वहीं से आचमन दीजिए। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी को कोटि कोटि बार नमन कीजिए। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी नर्मदा को कोटि कोटि बार नमन कीजिए, कोटि कोटि बार नमन कीजिए। सूर्य देवता को जल अर्पित कीजिए। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी करते हुए सूर्य देवता को करोड़ों बार जल अर्पित कीजिए। पूर्वजों को जल अर्पित कीजिए, भीष्म पितामह को जल अर्पित कीजिए। ये कहते हैं ना, और किसी कारणवश आप नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल्स में हैं, बहुत सारे लोग हैं पैर साथ नहीं देता, बहुत सारे लोग हैं ऑफिस के काम में बिजी हैं भैया। क्योंकि 7 दिन, ये जो 12 दिन 45 दिन का महाकुंभ है, कब तक नदी के स्नान करोगे? कितने बार जा सकते हो? एक बार, 2 बार। घबराना मत। ये हमारे हिंदू धर्म सनातन की खासियत ही है। उन्हें मालूम था संसार जब आगे बढ़ेगा तो लोग सांसारिक चीजों में इतने बिजी हो जाएंगे, इसलिए बहुत सरल व्यवस्था की गई है। अपने आंगन में ही खड़े हो जाना, अपने आंगन में ही खड़े हो जाना, और मेरी माँ को, मेरी माँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा गोदावरी को बार बार नमन कर लेना। पानी, एक लोटा पानी लेके अर्पण कर देना, पूर्वजों को अर्पण करना, मेरे कृष्ण गोविंद को अर्पण करना, सूर्य देवता को अर्पण करना। आप देखेंगे इस प्रकार से आप जिस तरीके से तर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे, आपकी करोड़ों इच्छाएं हैं, जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, सुख शांति समृद्धि आती जाएगी। हर पल हर क्षण आपके जीवन में कृष्ण गोविंद की कृपा आनी होगी, महादेव की कृपा आनी होगी। महाकुंभ का समय बहुत पवित्र समय है, बहुत पवित्र समय है। मन को साधने का समय है, मन को साधने का समय है। वो कहा गया है ना, ये जो जल होता है वो बहुत सरल है, वो बहुत तरल है, बहुत सरल है, इतना सरल है। जल जो है, पानी है, उसका कोई कलर होता ही नहीं। जिस कलर में डाल दो उस कलर का हो जाता है। हल्दी डालोगे तो हल्दी कलर हो जाएगा, और नीला डालोगे तो नीला कलर हो जाएगा। इतना सरल है। ये जीवन में सिखाता है, सरल रहिए, सरल रहिए, तो मेरे विष्णु के चरण पाओ पाओ जाओगे। कहते हैं ना, गंगा मैया विष्णु के चरण से निकलती है। सरल है करके विष्णु ने चरण में जगह दी हुई है। सरल है मेरे भगवान भोले शिव शंकर ने सिर पे जगह दी हुई है।
सरल है। मेरे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में जगह दी है। सरल बनिए भैया, सरल बनिए और तरल बनिए। तरल मतलब बहते जाइए। हम क्या करते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ये पूरा संसार हमारा है। एक ही जिलों की नहीं हो, ये कहते हैं ना यूपी हमारा, ना ना ना, एमपी हमारा, ना ना ना, पूरा संसार हमारा है। अपने को नैरो माइंडेड से मत सोचा करो भैया। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ऊपर नीचे मत किया करो। पूरा संसार हमारा है। हिंदू राष्ट्र तो है, पूरा संसार हमारा है। पूरा संसार हिंदुओं का है भैया। छोटे से भागों में इतनी संकुचित विचारधारा क्यों रखते हो? पूरा संसार हमारा है, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश की संतान है भैया। हम सरल की पूजा करते हैं, हम तरल की पूजा करते हैं। मन से अभिमान हटाएगा। जितनी आप डुबकी लगाओगे नदिया में ना, आपका जो मन में अभिमान बैठा है कि मैं तो यूपी वाला हूँ, कि मैं एमपी वाला हूँ, कि मैं गुजरात वाला हूँ, सारी भावनाएं बह जाएंगी पानी की तरह। पता चल जाएगा मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। पूरा संसार हिंदुस्तान में बसा हुआ है। अमेरिका, यूरोप, सारा संसार हिंदुस्तान में बसा हुआ नजर आने लगेगा। यही हिंदू धर्म की बहुत विशालता है। सबको समा लेता है, सबको समा लेता है, सबको उचित स्थान देता है भैया। यही तो मेरे कृष्ण गोविंद पे कृपा है भैया। तो राधा नाम जपा करो, हर पल हर क्षण राधा कृष्ण का प्रेम मन में जगाया करो। सारी इच्छाएं पूरी होंगी। महाकुंभ के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सब पर। गंगा मैया की असीम कृपा बनी रहे हम सब पर। राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाले की जय हो। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और राधा राधा लिखा करो कमेंट में। आप जितने बार राधा राधा लिखोगे ना, हम उसकी दुगनी मात्रा में राधा राधा लिखेंगे। ठीक है ना भैया? जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।